हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक ऐसा चैप्टर जो कई साथी कमेंट कर रहे थे कि सर इस चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ा दीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम उस चैप्टर को आपके सामने रखने वाले हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा और याद रखना कि फोर्थ सेमेस्टर के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को आप जितनी बार मन है उतनी बार देखना एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक होगा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो त्रिकोणमिति मैंने इससे पहले भी आपको 2 से 3 बार पढ़ाया है, तो आपको सारी बेसिक बातें पता होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आप देखना है कि त्रिकोणमिति में टोटल कितने अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात होते हैं। बस 2 मिनट दोस्तों आपको ये बताऊँगा, फिर सीधा क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा। 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन। साइन का अपोजिट आपको याद रखना क्या होता है, कॉसेक। कॉस का अपोजिट याद रखना होता है शेक, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। ये बात आपको पता है। साइन थीटा, अगर मैंने थीटा कहा कोई एंगल है, थीटा मतलब कोई एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर आप क्या कहोगे होता है, आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। और ये चीज़ें हमने कैसे याद की थी, ज़रा याद करो। ये चीज़ें हमने याद की थी लाल बटे कक्का से, या आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से भी याद कर सकते हो। यानी यहाँ पर जो ये पहली वैल्यू होती है ना, ये साइन की होती है, जो लास्ट वैल्यू होती है ये टैन की होती है, और बीच वाली वैल्यू कॉस की होती है। तो साइन हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। केवल बेसिक आपको यही पता होना चाहिए। 3 रेशियो के मान, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। ये बात आपको याद है। तो इनके जस्ट अपोजिट यही होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। जो एल बाई के था वो के बाई एल बन गया, जस्ट अपोजिट हो गया। सेक थीटा की बात करें तो ये आधार बटे कर्ण था, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार बन जाएगा, ये भी उल्टा हो गया। कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट लंब बटे आधार था, तो क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, उन बातों को ज़रा समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को उठा लेता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं उठा लेता हूँ, तो एक फार्मूला बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर मैंने कहा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, ये मैंने फार्मूला बताया। लेकिन आपको कोई चीज़ मैं रटाऊंगा नहीं, इस पूरी क्लास में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपने कहा सर हमें नहीं पता कैसे होता, तो मैंने कहा आप प्रूव भी कर सकते हो, सिद्ध भी कर सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने यहाँ पर रख दिया लंब बटे कर्ण, बटे का चिन्ह। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हमने क्या रख दिया, आधार बटे कर्ण रख दिया। और बराबर आपको पता टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, सो हमने यहाँ पर लिख दिया लंब बटे आधार। अब एक चीज़ हमें बताओ, ये जो बटे का चिन्ह है इसका मतलब भाग होता है ना, तो बस ठीक है, ये लंब बटे कर्ण हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये भाग का चिन्ह को गुणे में बदलेंगे और नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। आधार बटे कर्ण है तो क्या निकल कर आएगा, कर्ण बटे आधार, और उधर क्या बचा, लंब बटे आधार। तो आप देखो के से के कट गया, यानी एल बाई ए किसके बराबर है, एल बाई ए के बराबर है। तो इसीलिए आपका फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा को अगर आप भाग कर दोगे तो टैन थीटा का मान पता चल जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर पता होगा कि अगर आपको साइन 30 अंश का पता है और आपको कॉस 30 अंश का मान पता है,
साइन 30 अंश का मान पता है, कॉस 30 अंश का मान पता है, आपको ज़रूरत है किसकी, tan 30 अंश की। तो आप tan 30 अंश कैसे निकालोगे, वो ऐसे ही निकलेगा कि साइन 30 अंश बटे क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश हो जाएगा। बस बात ख़त्म। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बस इतनी बेसिक जानकारी आपको पता हो गई होगी। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए 4 कैटेगरी में मैंने क्वेश्चनों को डिवाइड किया है। सबसे पहले इजी हैं, फिर मॉडरेट हैं, फिर आपके टफ हैं। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और पहले क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर छोटी सी वीडियो बनाकर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उस बात को समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा और साइन ए और साइन सी का मान बताना है। आपके सामने एक क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, ऐसे करके त्रिभुज दिया गया, मान दिया गया 25 24, ये है 25, ये है 24 और ये है 7। यहाँ पर ये है ए, ये है बी, ये है सी। 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो आपसे देखो पहला प्रश्न पूछा है साइन ए का मान, साइन ए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है साइन सी का मान। इन दोनों क्वेश्चनों का हम जवाब देंगे। अब मैंने सबसे छोटा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं। सबसे पहले साइन थीटा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे जो आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर पहले बताओ क्या होता है, आप कहोगे लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर भी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब आप कहोगे सर लंब क्या लें और कर्ण क्या लें। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ ये आपका 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो हमेशा आप याद रखना कि 90 अंश के सामने जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण की होती है। जो भी भुजा 90 अंश के सामने होगी ऑलवेज कर्ण होगी। 90 अंश के सामने कौन सी है, 25 है, तो ये कर्ण हो गया। तो हम यहाँ पर कर्ण के स्थान पर क्या रख देंगे, 25 रख देंगे। यहाँ भी कर्ण के स्थान पर 25 रख देंगे। आधा काम हमारा हो गया। हमें पता करना है लंब और यहाँ पर भी लंब। लेकिन जो लंब और आधार हैं, आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहे लंब हो चाहे आपका आधार हो, ये हमेशा किस पर डिपेंड करेंगे, हमेशा एंगल पर डिपेंड करेंगे, हमेशा कोण पर डिपेंड करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर किस एंगल की बात की है, एंगल ए की बात की। हमने यहाँ पर एंगल सी की बात की है। एंगल तो सेम है नहीं, एंगल सेम होते तो आंसर आ जाता। यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है। सबसे पहले अगर मैं एंगल ए को लूँ, अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ, ये वाला एंगल, छोटू वाला एंगल, तो इस एंगल के जो सामने भुजा होगी, जो भी इस कोण के सामने भुजा होगी वो आपकी लंब होगी। यानी इसके सामने भुजा 7 है तो ये 7/25 ये लंब हो जाएगा। लेकिन वहीं मैं एंगल सी की बात करता हूँ, ये हो जाएगा आपका एंगल सी। अब इस एंगल के सामने कौन सी भुजा है, 24, तो अब लंब क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 24/25। ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर है। मामूली सा क्वेश्चन था, मैंने आपको ये समझाने के लिए क्वेश्चन लिया कि जो बेस है और जो आपका लंब है, यानी लंब और आधार, ये किस पर डिपेंड करेंगे, एंगल, कोण के ऊपर। कोण मैंने ए लिया, इसके सामने जो भी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। एंगल मैंने सी लिया तो इसके सामने जो भी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जो आपकी कर्ण भुजा होगी वो हमेशा 90 अंश के सामने होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और अगले पे पहुंचते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलिए भाई वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, और उसको फटाफट बताने का जवाब देना है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखो क्या है, इसको ज़रा समझो। इसमें भी आपको ना एक क्या दिया गया, डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन आपसे पूछे है। ये डायग्राम ऐसे दिया गया है, ये है P, ये है Q, ये है R। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये है 12, ये है 13। क्वेश्चन है आपसे क्या पूछे हैं, tan P माइनस के cot R का मान। ये प्रश्न है आपसे,
tan p माइनस के cot r का मान बताओ। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे? हमने कहा हमें नहीं आता है, ठीक है ना। मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कि सर हमें नहीं आता, हम इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे? हमने कहा कोई टेंशन नहीं है। देखो ज़रा, सबसे पहले आप फोकस करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तुलना आप इस क्वेश्चन से करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तीनों भुजाएं हमें दी गई थी, लेकिन क्या इस प्रश्न में हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं? हमें पी क्यों दिया गया है 12, पी आर दिया गया है 13, लेकिन हमें क्यू आर नहीं पता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक परिमेय लगती है, और वो कौन सी परिमेय होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाता है? आधार स्क्वायर हो जाता है। अब कर्ण भुजा कौन सी होगी? जो 90 अंश के ठीक सामने, ये कर्ण हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब आधार। यहाँ कोई भी रख दो क्योंकि यहाँ प्लस में है। चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना, एंगल के हिसाब से लंब आधार रखना, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी लंब कोई भी आधार रख दो। हमने माना ये लंब है 12, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस आधार ये क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्यू आर निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में क्या आ जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। 144 प्लस से इधर माइनस में 169, माइनस में 144, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, बराबर उधर बच गया क्यू आर। 169 से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 25 रूट में, और रूट 25 बराबर होगा क्यू आर के। रूट 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 5। तो क्यू आर कितना निकाला आपने? 5, यानी ये भुजा कितनी हो गई? 5। अब ये भुजा पता चल गई, आपका आंसर आ गया। tan p और cot r, देखो tan थीटा और cot थीटा आप बताओ क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो हमने tan थीटा रखा लंब बटे आधार माइनस। cot क्या होता है? cot अपोजिट होता है किसका? tan का। शुरुआत में बताया ना, तो ये जो लंब बटे आधार है ये हो जाएगा आधार बटे लंब। मेरे दोस्त कहोगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब समझो चीज़ों को, एंगल P है यहाँ, यहाँ एंगल R है, और बेस और जो आपका परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब और आधार किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। अगर मेरे दोस्त मैंने एंगल P लिया है, अगर ये मैंने एंगल P लिया है, आप गौर से बोर्ड पे देखना, अगर एंगल P लिया है तो P के हिसाब से लंब क्या होगा? 5। तो लंब के आगे मैंने लिख दिया 5 a मतलब आधार। अगर ये लंब है तो आधार क्या होगा? 12। भाई ऑब्वियस सी बात है 12 होगा, क्योंकि 13 तो हमारी कर्ण है और कर्ण का कहीं जिक्र ही नहीं है, माइनस कर देंगे हम। अब एंगल कौन सा लेंगे मेरे भाई? आर। आर मतलब आधा, आर जहाँ होगा ये आर एंगल, इसके सामने लंब क्या होगा? 12। तो लंब कहाँ आएगा? नीचे है, तो ये हो जाएगा नीचे 12। आधार, अगर ये 12 लंब है तो ये 5 बचा आधार, क्योंकि 13 तो हमारी कर्ण है, तो ये हो जाएगा 5/12। अब 5/12, 5/12 नीचे 12 कॉमन ले लोगे तो 5 - 5 हो जाएगा 0/12, यानी फाइनली उत्तर कितना आएगा? 0 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 0 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सबसे पहले एंगल की हम तीनों साइडों को निकाल लेते हैं। तीनों साइडों निकालने के लिए हमें पता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फाइनली हमने यहाँ से निकाला क्यू आर, जो कि आपका क्या था? यहाँ पर एक साइड थी। इस साइड के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन पर गए। हमने पहले अनुपात देखा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा tan का जस्ट अपोजिट आधार बटे लंब। एंगल के हिसाब से मैंने लंब और आधार को सेट किया, हल किया, 0 उत्तर आ गया। इतना डन हो गया, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नंबर 3 देखेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक बात ना? ये प्रश्न आप नोट कर सकते हो, जितनी बार इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना तगड़ा मैथ आप सीखते चले जाओगे। बस इस बात को ज़रूर दिमाग में याद रखना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान पूछा है। ये क्वेश्चन इजी है,
क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन आपसे पूछे क्या है कॉस ए और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन ए का मान। अब ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? देखो, सबसे पहले आप हमें एक बात बताओ, हमने अभी बताया है कि जो साइन होता है इसका रेशियो क्या होता है। साइन का रेशियो लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यही होता है ना। साइन बराबर, अगर मैं पूछूं जहां साइन है क्या मैं यहां पर l/k लिख सकता हूं? भाई बताओ, साइन थीटा बराबर 3/4 मैं लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, यानी लंब कितना है? 3 है, कर्ण कितना है? 4 है। लेकिन क्या आपको तीनों साइडें पता हैं? नहीं पता। जब तीनों साइडें नहीं पता है तो आप तीसरी साइड को यहाँ पर फाइंड करोगे, खोजोगे। तो तीसरी साइड के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम रख दिया। आपको पता है एंगल ए के हिसाब से आपका लंब 3 होना चाहिए, तो हमने इसको एंगल ए माना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब एंगल ए के हिसाब से लंब 3, एंगल के सामने होगा ना आपका लंब, यानी ये हो गया 3 और कर्ण हो गई आपकी 4। तो बेस हम निकालेंगे, बेस कैसे? पैथागोरस प्रमेय से, यानी इसका स्क्वायर AC आपका कर्ण है, इसका स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना। AC है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, BC आपकी कितनी है? 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस AB आपको फाइंड आउट करनी है तो AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर हो जाएगा माइनस में और बराबर ये हो जाएगा AB। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, यानी √7 किसका मान आ गया? AB का मान आ गया। अब √7 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको रूट में ही रखेंगे, यानी कि ये जो AB है कितना आ गया? √7। क्वेश्चन आप लगा दो भैया, कॉस ए आपसे पूछा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ से निकालो, लाल बटे कक्का क्या आधार बटे कर्ण होता है? ये आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आप देखो, आधार और लंब किस पर डिपेंड करेगा? एंगल पर। एंगल है आपका ए, तो जब एंगल को हमने ए लिया तो कर्ण हो जाएगा 4 और ये तो लंब हो गया, तो आधार कितना आ जाएगा? √7, यानी उत्तर क्या आएगा? √7 बटे कर्ण कितना है? तो 4, √7/4 आ गया। किसका? कॉस ए का मान। टैन, हमको टैन ए भी निकालना है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी l/a। l एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल ए के हिसाब से लंब हो जाएगा 3, ये हो गया 3 और आधार कितना है? √7, तो 3/√7 ये आपका एक उत्तर होगा और दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? वो होगा √7/4। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा सबको, है ना। चलिए आगे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 को टोटल 10 प्रश्न हैं और लगभग सारे टाइप कवर हैं, जितना आपके बुक में दिया गया है वो सारे बुक के क्वेश्चन आप यहीं से लगा पाओगे, इसी एक सिंगल वीडियो से। आपको ज़्यादा नहीं सर्च करना है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये कह रहा कि इफ़ 15 cot A बराबर के 8 है, देन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है sec A और sec A का मान। अच्छा, sin A और sec A के मान। तो आपसे पूछा है कि sin A और sec A का मान
और सेक ए का मान। देखो आपको ये ना क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, अगर आपको दो साइड पता है, आपसे कुछ भी पूछ ले त्रिकोणमिति में आप बता पाओगे, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर होता है। लेकिन ये आसान तभी लगेगा जब आप इसके ऊपर कमांड बनाओगे, जब आप अच्छे से इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, फटाफट से सारे उत्तर आप लगा पाओगे मेरे दोस्त। यकीन करो, खुद के ऊपर विश्वास करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। चलो अब इस प्रश्न को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मैंने कहा कि ये 15 हमारा गुणे में है और गुणा बराबर के उस तरफ जाए या बराबर के इस तरफ आए, बटे में हो जाता है ना, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि क्या कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जो कॉट की वैल्यू है एक्चुअल में इसका रेशियो क्या होता है, तो ये tan का जस्ट उल्टा होता है। tan क्या होता है, tan क्या होता है मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ से देखो लाल बटे कक्का से यानी लंब बटे आधार, इसका उल्टा कर दोगे तो आधार बटे लंब, यानी ये वैल्यू दी गई है 8/15। अब देखो आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15 है। अब अगर आपने रेगुलर क्लासें हमारी देखी हैं, जितनी मैंने अपलोड की हैं, तो आपको ट्रिपलेट याद हो गए होंगे कि 8, 15, 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, 64 और 225 को ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट लोगे तो 70 आ जाएगा। खैर मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में आपको एंगल ए को नहीं 90 डिग्री करना है, बी और सी को आप कोई को भी 90 डिग्री कर दो। सपोज़ हमारा ये एंगल ए है, हमने बी को 90 डिग्री कर दिया, बी को हमने 90 अंश कर दिया कि जा भैया जी ले अपनी ज़िंदगी, तुम 90 अंश का है, हमने इसको 90 डिग्री कर दिया। अब एंगल ए के हिसाब से हम कॉट की वैल्यू फिल करेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। एंगल ए के हिसाब से लंब तो ये हो जाएगी, ये तो ये कितना हो जाएगा 15, ये हमने 15 कर दिया, ये 8। अब यहाँ से मैं इसकी AC की साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। AC हमें निकालना है तो हम AC में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। BC, अब देखो BC यहाँ पर कितना है 15, तो हम यहाँ रखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8, ये 8 का स्क्वायर। अगर मैं 15 का स्क्वायर पूछूं तो कितना होता है 225, 225 और 8 का स्क्वायर 64। अगर मैं 225 में 64 जोड़ूंगा 60, 20, 80, 5, 4, 9 कितना हो जाएगा 289। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, यानी AC बराबर कितना हो गया 289। अब 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी AC कितना आ गया 17। ये जो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई। ख़त्म क्वेश्चन। जो जो पूछा है हम फटाफट निकालेंगे। सबसे पहले पूछा है साइन ए, और दूसरी बात हमसे क्या पूछा है सेक ए का मान रखो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता, कॉस का अपोजिट, और कॉस थीटा क्या होता आधार बटे कर्ण होता, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखो मैं नहीं कहता हूँ कि इस पर आप जल्दबाजी करो, नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। नहीं पता है तो आपका फ़र्ज है आप इसको फटाक से लिख लिया करो। जब आप इसको लिख लोगे तो दिमाग फटाक से काम करेगा कि जब आधार का कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो कॉस का अपोजिट सेक होता, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो दोनों में एंगल सेम है ए, तो ए ही एंगल हमें लेना है। हमने माना ये हमारा एंगल ए है, और भैया है भी, इस हिसाब से हमारा लंब 15 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 17, यानी पहले का उत्तर आ जाएगा 15 बटे का 17। ये बात क्लियर हो गई। दूसरे में कर्ण बटे आधार अकॉर्डिंग टू एंगल ए, एंगल ए के हिसाब से कर्ण क्या होगी 17। कर्ण हमेशा फिक्स होती है, कर्ण नहीं चेंज होती है। कर्ण तो जहाँ 90 डिग्री होगा उसके सामने कर्ण हो जाएगी, तो ये 17 आ गया। यानी कर्ण के स्थान पर हम 17 रख सकते हैं। और आधार किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर। आधार के हिसाब से एंगल 8 हो जाएगा, क्योंकि ये तो लंब हो जाएगा। तो 17 बटे 8, पहला उत्तर कितना आ गया
15/17, दूसरा उत्तर आ गया 17/8। आपके सामने उत्तर आ गया, दोनों उत्तर आपके बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं 5 नंबर प्रश्न पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब आपके धीरे धीरे टाइप बदलते रहेंगे और धीरे धीरे आपके क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते रहेंगे, क्योंकि अभी तक हम आसान पढ़ रहे थे जिसमें केवल हमें रेशियो ही याद रखना था, लेकिन अब बात आएगी हमको वैल्यू भी यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन की अगर वैल्यू आपको याद है तो बाकी सारी वैल्यू आप बना सकते हो अपने आप, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको तो यही करके बताना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कॉट थीटा बराबर दिया है, आपको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक बार लिखेंगे तो आप कहोगे इतना लंबा क्वेश्चन पूछे 1 प्लस के साइन थीटा, ब्रैकेट बंद 1 माइनस के साइन थीटा ऊपर है, और अपॉन में लिखा है 1 माइनस के कॉस थीटा, और फिर है 1 प्लस में कॉस थीटा है, 1 माइनस में कॉस थीटा। इसका मान आपसे पूछे है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका मान आप कैसे बताओगे। अभी तक आपने जो काम किया है, जो भी अभी तक आपने सीखा है इतनी क्लास में, आधे घंटे की क्लास में, वही आपको फॉलो कराना है। ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, जो मैंने बताया वही करो। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 साइडें पता है, 2 साइडें पता हैं, तीसरी साइड को हम पता करेंगे। कैसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट किसका अपोजिट होता है, टैन का ना, तो आधार बटे लंब होगा, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, अपोजिट। 3 रेशियो याद रखो, साइन, कॉस और टैन। टैन साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और कॉट टैन आपस में एक दूसरे के अपोजिट। ये आधार बटे लंब किसकी वैल्यू 7/8, यानी आधार अगर 7 है तो लंब कितना है 8 है। अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, हमने बना लिया, दिस इज़ योर राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 अंश है। अब एंगल हमें क्या है, थीटा है, तो किसी को भी आप बना सकते हो, और 90 डिग्री ABC। हमने मान लिया कि इसको थीटा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ पूछ सकते हो हमसे कि सर अब यहाँ पर आपने थीटा लिया तो हमें यहाँ पर कैसे वैल्यू रखेंगे। आप एक चीज़ देखो, पूरे क्वेश्चनों में आपका एंगल सेम है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, सारे स्थानों पर थीटा दिया गया, तो एंगल से हमें मतलब ही नहीं। ABC कुछ भी हो, किसी को भी आप थीटा मान लो, उसी से आपका उत्तर आएगा। अगर मैंने माना कि ये हमारा थीटा है, अगर इस हिसाब से थीटा है तो हमारा लंब 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये हमारा 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होगा आपको डायरेक्ट पता है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यही तो होगा भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 64 49 9 4 13 6 4 10 113, यानी ये निकल कर कितना आ जाएगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 113, ये रूट के अंदर 113, और 113 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमारा रूट में ही रहेगा 113, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे बस। सबसे पहले देखो, अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे जहां साइन थीटा है वहां मैं लंब बटे कर्ण रख सकता हूं। हमने कहा बिल्कुल रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ यहां पर देखो, एक स्टेप छोटा कर लो। एक स्टेप छोटा कैसे करोगे, हमने आपको एक अलजेब्रा में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को जब खोलोगे तो ये आएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। अब आप अगर इस क्वेश्चन की तुलना करो आप इस फार्मूले से, एक बार वही चीज़ प्लस में दी गई है, एक बार वही चीज़ माइनस में दी गई है। जब प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जाहिर सी बात हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। भाई देखो समझो, अगर एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसको कह सकते हैं a का स्क्वायर, ठीक बात, माइनस हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी वही चीज़ लग जाएगा, ए का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू हम यहाँ पर पुट करा लेंगे। जब वैल्यू पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर, बटे नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस होता आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। बड़ी बात नहीं, इतना तो आप कर ही लिए होगे। 1 माइनस, अब देखो लंब क्या हो जाएगा, थीटा के हिसाब से लंब हो जाएगा 8 कर्ण हो जाएगा 113, तो हम कह सकते हैं 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इतनी बात आप समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा 1 माइनस आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार 7 कर्ण है 113 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ये बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से सॉल्व करेंगे अपन लोग ना इसको। देखो 1 है तो 1, अब देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे रूट, अगर किसी भी संख्या जो रूट वाली कोई भी संख्या होती है अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्चुअल में मतलब क्या होता है, जो अंडर रूट 113 लिखा है ना, इसका मतलब होता है रूट 113 गुणे रूट 113। जब रूट का रूट से गुणा करते हैं तो उस संख्या को डिट्टो वैसे ही लिख देते हैं, रूट हटा देते हैं, तो रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, 113 बचेगा, ये हो गया 113 है ना, बटे वहाँ पर देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 113 एक कम 113 माइनस के 64 और बटे क्या हो जाएगा 113 बटे 113 एक कम 113 माइनस के 49 बटे के 113, 113 से 113 कैंसिल, 113 से 64 जाएगा तो 49 बच जाएगा, 113 से 49 जाएगा तो 64 बच जाएगा। उत्तर क्या निकल कर आएगा, 49 बटे 64 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। यही आपके क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 64 बटे 49 कितना होगा 49 डिवाइडेड बाई 64 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64 बटे 49 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो मैंने बेसिक से बताया वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, केवल रेशियो का सारा खेल है। अगर आपको अनुपात याद हैं तो आप कर जाओगे ऐसे प्रश्नों को, अगर ये समझ में आया है तो नेक्स्ट भी आप कर पाओगे। वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, केवल रेशियो से वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन है जो आपको समझना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर समझ गए हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें अनुपात बदल दिए गए हैं और आपके रेशियो का मान जो है वो भी बदल दिया गया है। नेक्स्ट देखो क्या है उसको समझो। देखिए इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए, जितनी बार मन हो उतनी बार प्रैक्टिस कर लो, लेकिन ये आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने आने ही आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन दिया गया है 3 cot a बराबर 4, ये दिया गया 3 cot a बराबर 4। देन आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे पूछे है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपसे मान पूछा है, इसका मान बताओ कैसे लगाओगे इसका मान। आसान सा प्रश्न है, बस कैलकुलेशन है, बस इसको कैसे आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ना करो, तीसरी साइड निकालो पहले। भाई जाहिर सी बात, तीसरी साइड यहाँ निकालोगे कितना आएगा, मे बी 3 4 5 का रेशियो होता है, शायद आप निकाल सकते हो यहाँ से। तीसरी साइड आ जाएगी 5 मैंने कैसे बताया, ऐसे आप भी सोचो, क्योंकि tan और cot में कर्ण नहीं आता है ना, तो कर्ण जब नहीं आता तो तीसरी साइड कर्ण ही होगी। मतलब अगर 3 और 4 आपको दिया है तो तीसरी साइड 5 हो जाएगी और वो होगी क्या, कर्ण होगी। इस बात को याद रखना। खैर कोई नहीं, मैं अगर इस क्वेश्चन को लगाऊं तो cot a बराबर 4 एज इट इज़ रहेगा, 3 हमारा नीचे आ जाएगा। और cot थीटा होता क्या है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर 4/3। अगर आधार बटे लंब 4/3 आ गया तो हम तीसरी साइड यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई एंगल कोई भी रख लो, ये B मान लिया तो ये हमने माना एंगल A है, ये C है,
ए के हिसाब से आधार क्या होगा, ये होगा ना, तो ये 4, ये 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट 5। ठीक बात ना। चलो क्वेश्चन लगाओ। 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, ऐसे लिख भी सकते हो लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा l/a का स्क्वायर, हमने कह दिया l/a का स्क्वायर। फिर हो जाएगा 1 प्लस l/a का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखो। 1 माइनस लंब किस पर, एंगल दोनों में a है, तो a के हिसाब से लंब 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। फिर हो जाएगा 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करने की देरी है, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा 7/16, ऊपर बचेगा 7/16, नीचे 16 एकम 16, 16 और 7 क्या हो जाएगा, 16 और 9 6 15, 25/16, 16 से 16 कैंसिल, उत्तर कितना आएगा, 7/25। क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 7/25। ठीक है ना। 7/25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, तो आपको इसको नोट कर लेना है। 7/25 विल बी द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। ठीक, तो अभी तक हमारे जो प्रश्न चल रहे थे ये रेशियो के ऊपर बेस थे, ये सारे अनुपात के ऊपर बेस थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों में आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, तो वैल्यू उसके लिए आपको याद होनी चाहिए। और मैंने कई बार इससे पहले आपको पढ़ाया कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप कॉस की भी रख सकते हो, टेन की भी रख सकते हो, बाकी तो 3 अपोजिट ही होते हैं। साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो मैं एक समय के लिए आपको सारणी यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना। देखो अब सारणी बनाने का तरीका आपको यहाँ पर समझना है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप साइन लिखो, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, फिर आता है आपका कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक, सेक के बाद क्या आ जाता है, कॉट आ जाता है। अब सबसे पहले होता है 0 अंश, फिर होता है 30 अंश, फिर होता है 45, उसके बाद 60, फिर होता है 90। ठीक है ना भाई, ये हमारा हो गया। ऐसे करके हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो मान कैसे रखेंगे। साइन की वैल्यू आपको पता ही होगी कि साइन की वैल्यू क्या होती। साइन 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन से 60 अंश का मान √3/2, 90 अंश का मान 1। साइन का जो होता है कॉस का अपोजिट कर देते हैं 1, √3/2, 1/√2, और ये क्या हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा, देन लास्ट में 0 चला जाएगा। tan थीटा अभी शुरुआत में बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर tan 0 अंश का मान पता करना तो साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश, 1/0। किसी संख्या को अगर 0 से भाग करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, अनंत, मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। फिर हमको पता करना इसका मान, तो 1/2 को अगर हम इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ 1/0, सॉरी इसका मान क्या हो, साइन बटे कॉस होता है ना। अच्छा, फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन बटे कॉस, साइन 90 अंश बटे कॉस 90 अंश, 1/0, 1 0 यम 0, पहले आपका 0 होगा और यहाँ पर होगा आपका अपरिभाषित। ठीक है ना। अब साइन के बाद आपको सारे मान, कॉसेक के मान पता करना, साइन के अपोजिट कर देना, सेक के पता करना, कॉस के अपोजिट कर देना, टेन के पता, कॉट के पता करना, टेन के अपोजिट पता कर देना। तो अब देखो हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा कौन सा, वो हो जाएगा 7 नंबर। ये दिया गया 5 cos प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस के tan स्क्वायर 45, माइनस के tan स्क्वायर 45, और बटे में आपको क्या दिया गया है, बटे में दिया गया साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। केवल मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम वैल्यू रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो
ये हो जाएगा 5 गुना कॉस 60 अंश का मान क्या होता है देख कर बताओ, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 अंश। सेक 30 अंश क्या होगा, कॉस 30 अंश का अपोजिट होगा। कॉस 30 अंश √3/2 है तो सेक इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, यानी ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना। माइनस tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 होता। ये ऊपर की सारी कहानी हो गई, नीचे की देखो क्या, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश कितना होता 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, है ना, प्लस कॉस 30 अंश √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब अपन को ना इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4/3 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस के 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस में हो जाएगा 3/4, 1/4 3/4। या हम डायरेक्ट 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, हम 1 भी कह सकते हैं और 1 का मतलब तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 4 4 कॉमन 3 + 1 4/1, 4/4 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने 1 रख दिया। ऊपर आपको सॉल्व करना है, नीचे आपका 1 हो गया, नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5/4, ये आ गया 5/4, प्लस में यहाँ 4 चौके 16 हो गया, 16 बट्टे कितना हो गया 3 और माइनस के 1 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे 4 3 और 1, इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, एलसीएम 12 आ गया। 4 3 12, 3 पंजे कितना हो गया 15, प्लस के 3 चौके 12 और 16 चौके कितना हो गया 64 हो गया, माइनस के एक अगर देखो इसके नीचे आप 1 मानोगे, 1 से 12 और 12 एक कम कितना हो जाएगा 12, माइनस के क्या हो गया 12। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उत्तर क्या आएगा 5 4 9 6 1 7 17 9 माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा 67/12। क्वेश्चन का सही जवाब होगा 67 डिवाइडेड बाई 12। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 67/12। ठीक है ना, कितना आएगा 67/12 आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 8। केवल वैल्यू याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक की वैल्यू आपको याद रखना है, साइन की। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, फिर 1/√2, √3/2 देन 0। ठीक है ना, साइन का याद है तो बाकी सारे आप निकाल सकते हो, बस वो याद करना है तो आपको बेहतर होगा। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको नीड नहीं है इस चीज़ की कि हाँ नहीं बस याद ही करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप याद करो, क्योंकि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर ऑप्शनल होता हो और टाइम भी कम मिले तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, तब तो मैंडेटरी है कि हाँ याद करना पड़ेगा। बट आपको काफ़ी टाइम मिलता है तो आप 2 मिनट में इस सारणी को बना सकते हो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8 की। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में हो जाता है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में है आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान आपको बताना। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर tan का मान कितना होता है 45 डिग्री का 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का मान √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3/2। साइन स्क्वायर 60 अंश का मान √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस के हो जाएगा 3/4 माइनस के हो जाएगा 3/4, 3/4 3/4 कैंसिल, तो उत्तर आ जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना है। इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कितना होगा 2 होगा। तो ये हो गया राइट आंसर। पहुंचते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, फिर लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, फिर क्लास को हम कर देंगे बिल्कुल ओवर
और उम्मीद करते हैं कि अब अगर परीक्षा में यहाँ इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको बना पाओगे, है ना। देखो अब जो 2 क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है कि सिद्ध करो। हम कैसे सिद्ध करेंगे उस प्रोसेस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो, ये कह रहा है आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रूव्ड लिख देते हैं हम, इसको सिद्ध करना है आपको कि ये कैसे ऐसा हो पाता है, क्या ऐसे एक्चुअल में होता है। तो देखो tan 48 इंटू है आपका tan 23 इंटू tan 42, फिर इंटू है आपका कितना tan 67, ये सारे डिग्री हैं बराबर के 1। अब बताना है आपको कि जब इसको सॉल्व करोगे, यानी tan 48 अंश गुणे tan 23 डिग्री गुणे tan 42 डिग्री गुणे tan 67 डिग्री, जब इस सारी प्रोसेस को सॉल्व करोगे तो उत्तर आपका 1 आना चाहिए। ये आपको बता रहा है क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा चीज़ें सीखना पड़ेगा। हमने आपसे बताया था कि जहाँ tan थीटा है उसको हम cot 90 अंश माइनस थीटा भी कह सकते हैं, जहाँ sin थीटा है उसको हम cos 90 अंश माइनस थीटा भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको कईयों बार पढ़ाया है, आपको रट जाना चाहिए था इस बात को। तो वैसे ही यहाँ पर हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कैसे, ज़रा उस बात को समझिए आप। यहाँ पर tan 48 और tan 23, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि tan 48 को क्या मैं cot 90 माइनस 48 कह सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल। गुणे यहाँ पर भी मैं इसको cot 90 माइनस 23 कह सकता हूँ, बिल्कुल। अब इसको हमें चेंज करने की नीड नहीं है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो सारा cot में हो जाएगा। तो कॉट कभी मैच नहीं खाएंगे, ना तो कभी tan। अगर एक दूसरे अपोजिट नहीं होंगे, आपको पता है अगर मेल फीमेल नहीं होगा तब शादी नहीं होगी, क्योंकि मेल मेल की नहीं हो सकती, फीमेल फीमेल की नहीं हो सकती। डिट्टो वही कंसेप्ट लगता है यहाँ पर। कॉट और कॉट tan अपोजिट रहेंगे तभी सॉल्व होगा। अब आपको पता है cot 90 अंश माइनस 48 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, cot 48 तो 50 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 48 2 50 और ये हो गया 52, cot 52 हो गया यहाँ पर, ठीक बात। गुणे ये हो जाएगा आपका कितना, cot 90 से 23 घटाएंगे तो 67 डिग्री, ये 52 है ना, ये 42 नहीं है, ये 52 है, आपको याद रखना है, ये 52 है। 67 गुणे ये हो गया आपका tan का 52 इंटू ये हो गया tan का 67 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cot 52 इंटू cot के 67 और गुणे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot के 52 इंटू इसको भी लिख सकते हैं 1/cot के 67 बराबर 1। cot 52 खत्म, cot 67 खत्म, एक कम, यानी एक किसके बराबर, एक के। तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो हमने सिद्ध कर दिया, ऐसा हमारा गणित मानता है। तो ये प्रूव हो चुका है कि tan 48, tan 23, tan 52, tan 67 ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, 1/1 के। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें थोड़ा सा कुछ मैंने गलत कर दिया, जहाँ पर 52 था आप इसको, जहाँ अगर ये 48 था ना, इसको आपको 38 करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप सही कर लेना, इसको 38 करना पड़ेगा। हाँ 50 30 80 आप सही है हमारा उत्तर, ठीक है ना। 38 हमने कर लिया, ठीक है। चल आगे देखेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ें सीखेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन वो भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो बस लास्ट देख लेते हैं। और अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नहीं इस कोई टाइप के क्वेश्चन और हमें लगाना, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस टाइप के क्वेश्चनों को करा दूँगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 2 tan A बराबर, यदि
टू टेन ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है कॉट ए माइनस के 80 डिग्री, ए माइनस के 80 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि ए का मान, पहले इस क्वेश्चन को बताओ कि ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को जो अभी बताया वही लगा दो। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan आपको जहाँ पर लिखा है ये tan 2a है ना, ये tan 2a, ठीक है ना। अगर आप जब भी कभी tan देखो तो देखो त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है, आपको कई तरीके से सोचना पड़ेगा। tan को आप cot 90 अंश माइनस थीटा भी कह सकते हो, tan को आप 1/cot थीटा भी कह सकते हो, tan को आप sin थीटा बटे cos थीटा भी कह सकते हो। जो भी नीड है वो चीज़ आप यहाँ पर रख दो। हमने उधर cot देखा तो हम इधर भी cot कह सकते हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, cot 90 माइनस के 2a कह सकता हूँ, cot 90 अंश माइनस थीटा। उधर हो जाएगा cot a माइनस के 18 डिग्री, cot से cot ख़त्म, तो 90 अंश माइनस के 2a बराबर इधर बच्चा a माइनस के 18। a को एक तरफ भेज दो, 18 इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 118 माइनस से आके प्लस में, ये माइनस से आके प्लस में, 3a बराबर 118। तो 3 बराबर क्या, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, यानी a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, 36 डिग्री। और यही आपसे पूछा था कि एंगल a का मान कितना होगा, 36 डिग्री हो जाएगा। तो हमने 10 क्वेश्चन में आपको लगभग सारे चैप्टर का सार बता दिया, सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अब नेक्स्ट आप कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो भी आप कमेंट करना कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना है। बाकी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।